नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। भविष्य में बड़ा बदलाव आपकी हथेली आपके बारे में दिखा रही है और सबसे पहले हम उन पे बात करते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं। एक तो देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, देवगुरु आचार्य बृहस्पति, ये प्रथम आचार्य हैं। प्रथम देवगुरु बृहस्पति हैं हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये जुपिटर का माउंट है और ये वीनस का माउंट है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकी हथेली में दोनों पर्वत उठे हुए हैं, शानदार उभार लिए हुए हैं और बड़े सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। और इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा, बहुत सकारात्मक पड़ने वाला है और ज़्यादा दूर नहीं, 36 ईयर से इसका प्रभाव बहुत प्रबल रहेगा आपके जीवन में। और आपकी भाग्योदय की स्थिति भी 36वें वर्ष से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है, बहुत सुंदर तरीके से। देखिएगा, जब गुरु और शुक्र दोनों बली अवस्था में हो तो कहना ही क्या, आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसा आपका चेहरा होगा, आपका ऑरा ऐसा रहेगा। मुस्कान जबरदस्त रहेगी और आप औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों बलाबल के अवस्था में हैं और हथेली की रंगत अगर आप ध्यान से देखें तो गुलाबी कलर की आपकी हथेली दिखाई दे रही है, ऐसी रंगत दिखाई दे रही है। तो आप प्रेमी भी होंगे, खड़ूस किस्म का व्यक्तित्व आपका नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस पे देखेंगे तो ऐसे आकर एक रेखा इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है या ये रेखा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। ये दोनों रेखाएं बता रही हैं कि थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व आपके जीवन में आने वाला है, लेकिन इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी आपके अंदर। और इच्छा के साथ साथ कई बार जो है ईगो भी आपके अंदर दिखाई देगा। अकारण कई बार आपका मन डाइवर्ट रहेगा या किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता है। ऐसी स्थितियों को ये जन्म दे सकता है। अत्यंत गुप्त नेचर की आप रहेंगे, अपनी चीज किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुणवान भी रहेंगे आप। बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखने वाली, जिसको कहते हैं ना, व्यक्ति के अंदर इतनी अच्छी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सके, ऐसी नॉलेज, ऐसी विद्वता आपके अंदर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं मार खाएंगे तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। हाँ, दिखावा या आडंबर आप खूब करेंगे, खूब दिखाएंगे। धन के लिए बहुत अच्छा साइन है, सामान्य है। एक चीज मैं और देख रहा हूं आपकी हथेली में, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार करती हुई यहां पे दिखाई दे रही है और चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा यहां पे संतुलित अवस्था में नहीं है। ये अवस्था आपकी आ गई है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बहुत प्रबल रूप से उभर रहा है। हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व आपका हो गया है और आपका मन एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप अपने जीवन काल में हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन मन कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा बना रहेगा। अब हम आपके सवाल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हथेली में देखने लायक चिन्ह हैं, लेकिन ऑफर का वीडियो है, उतना ज़्यादा जो है समय नहीं है। एक चीज़ और लेता हूँ, फिर आपके सवाल लेता हूँ। आप अपने अंगूठे को देखेंगे और शुक्र के पर्वत को देखेंगे, दोनों बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में आपको खासकर 42वें वर्ष में आप देखेंगे 42 से और 45 के बीच में एक और राजयोग उत्पन्न हो रहा है, लक्ष्मी राजयोग। शुक्र के कारण आपको अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिल सकती है। ये अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है,
मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता हुआ यहाँ पे इंगित कर रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगी, आप गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन जब सफलता की ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ रही होंगी तो आपके अंदर थोड़ा ईगो जरूर आएगा। इससे आपको संभल कर चलना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए विशेषकर आपका अंगूठा बहुत अच्छा है आगे के लिए। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में ही विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब आपका सवाल, आप लिखती हैं पहला विवाह विच्छेद हो गया है, मानी डिवोर्स हो गया है, दूसरा विवाह कब तक होगा। यहाँ पे वैसे अगर हम यूरिन रेखा को देखें और आपके जो है इन दोनों पर्वतों को देखें तो बहुत ज़्यादा जो है दूसरे विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। क्लियर तो यही है, लेकिन एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। आप अगर भगवती माँ पराम्बा की, भगवती पार्वती की शरणागत चली जाती हैं तो निश्चित तौर पे जो है आपके जीवन में जो है 35वें वर्ष तक विवाह होने की प्रबल संभावना रहेगी, प्रबल संभावना रहेगी। और 35 या 36वें वर्ष में, 35वें या 36वें वर्ष तक आपका विवाह हो जाएगा और आप अपना नया जीवन शुरू कर लेंगे। एक बहुत अच्छी साधना है, उस साधना को जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न आप बहुत महत्वपूर्ण लिखती हैं, अपने घर लेने का योग है कि या नहीं। यहाँ दो दो योग बन रहे हैं आपको अपने घर लेने का। पहला योग बना रहा है यहाँ पे निम्न मंगल। यहाँ पे देखेंगे आप दो रेखाएं बहुत शानदार स्थिति में है। ये स्पष्ट कर रहा है कि आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे दूसरा अगर हम यहाँ से देखें, ये जो करियर और धन की रेखा है और जो यहाँ पे ये शुक्र की स्थिति आ रही है, ये स्पष्ट बता रहा है शनि के कारण 42 से और 45 के बीच में या तो आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे। और ज़्यादातर मामले में ये दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर अपनी खुद की कमाई के बलबूते आप अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैसे आपको जो है कोई गिफ्ट भी दे सकता है या शादी हो गई तो उनका भी अपना घर हो सकता है, लेकिन आपके घर में अपने मकान का, अपने घर का सुख भोगने का यहाँ पे योग बना हुआ निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा जो है एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है ना, इन चीज़ों से बच के रहिएगा। पेट का मामला है, इन चीज़ों से बच के रहिएगा, ठीक है। इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा मन कई बार गड़बड़ रह सकता है। और कब तक, अभी 8 से 9 महीने तक ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं इसका बहुत अच्छा उपाय आपको दूंगा। देखिएगा, मैं एक शादी के लिए आपको बहुत शानदार साधना दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप कर सकती हैं तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया, ये दो क्रियाएं भी आपको दे रहा हूं। और एक चंद्र का बहुत शानदार उपाय भी आपको दे रहा हूं। ये कुछ वस्तु पहनाऊंगा मैं, आपकी एक रिंग पहनाऊंगा। आप अपनी मनपसंद जगह से उस रिंग को खरीदें, उसको कैसे एक्टिव करना है वो मैं आपको बता दूंगा। और 3 चीज़ें मैं आपको दूंगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया जो आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव कर ले, और एक मैं जो है आपको माँ परम्बा उस ऊर्जा की साधना दूंगा जो आपको जो है ग्रस्त के बंधन में बांध ले और आपका दाम्पत्य जीवन को एक मधुर स्थिति में आगे लेके चले। तो इन चीज़ों को मैं आपको देने वाला हूँ। वैसे आपका शुक्र की स्थिति को देखें तो कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ें आपको बहुत अच्छी स्थिति और उन्नति में ले जाएंगी। यहाँ पे ये देखेंगे तो इसकी तरफ झुक रहा है, कलाई की तरफ,
तो घूमने फिरने का भी बहुत ज़्यादा शौक रहेगा और मौका भी बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बन के रहेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।